हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम बात करने वाले हैं एरेस की कि जावास्क्रिप्ट में एरेस बेसिकली किस तरह वर्क करती हैं और कैसे हम एरेस के जरिए अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं और कैसे एरेस का यूज जावास्क्रिप्ट में कितना इंपॉर्टेंट है, सबके से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। सो व्हाट आर एरेस? बेसिकली एरेस जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को जावास्क्रिप्ट में स्टोर करने के लिए यूज होती हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे अपने जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल वैल्यूज, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने वेरिएबल्स देखे थे जिसके में सिर्फ हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे, लेकिन अगर हम एक ही वेरिएबल में आपको बताऊँ मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तो वो हम एरेस के थ्रू कर सकते हैं। तो देखते हैं एरेस कैसे हम लिखते हैं। सो हमने पहले बात की कि सिंगल वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं हम, क्या प्रोसीजर था उसका। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल्स की और एरेस की, तो एरेस के अंदर एक ही वेरिएबल यूज होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं और उनको इंडेक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। सो अगर हम बात करें कि मैं कहता हूँ कि टेन मैंने जितने भी नंबर ऑफ डेज या डेज के जो नेम होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड ऑल दैट इन अ वीक, उनके मैंने नेम्स जो है मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करने हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा स्टोर। और अगर मैं बात करूँ, अगर इस तरह का मुझे कहा जाए कि आप ये सब स्टोर करें और मुझे इसके लिए फिर 7 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करूँ एरेस की हेल्प से, तो वो मेरी 7 लाइन्स का काम एक ही लाइन में हो जाएगा बहुत ही ईज़िली। तो किस तरह से देखते हैं आइए। सो वॉर नेम ऑफ डेज, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने एरे का सिंडेक्स यहाँ पर डाला विच इज स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग्स की शेप में मैं बताता हूँ मंडे नंबर 1 वैल्यू, फिर कॉमा, फिर उसके बाद ट्यूसडे, और इसी तरह मैं करता जाऊँगा ट्यूसडे, और उसके बाद फिर मेरे पास वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो गाइस हमारे पास वैल्यू सब स्टोर हो चुकी हैं, और अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे कंसोल लॉग में प्रिंट करवा के हम देखते हैं कि इनका ब्राउज़र में क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से ब्राउज़र में रिप्रेजेंट होती है। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ और मैं देखूँ इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसकी है, तो नेम ऑफ पेज अगर मैंने किया, अब मैं देखता हूँ जाके कंसोल लॉग के अंदर कि कैसे ये शो होती हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पूरी एरे आ रही है जिसके अंदर मुझे बता रहा है कि इसके अंदर 7 इंडेक्सेस है, 7 वैल्यूज़ हैं। और जब मैं इसके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास वो हर इंडेक्स पे वैल्यू शो कर रहा है जो कि 0 से लेकर 6 तक। तो इससे हमें शो होता है कि जो इंडेक्सिंग है वो एरेज़ के अंदर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका इंडेक्स 0 होगा, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमेशा उस नंबर से एक माइनस करके होगी। तो यानी कि 7 वैल्यूज़ थी, तो इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स 6 होगा। सो ये है हमारे पास एरे की स्टार्टिंग पॉइंट, किस तरह से हम एरेज़ क्रिएट करते हैं। और इसी तरह से हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम यहाँ पर बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं, हम यहाँ पर न्यूमेरिक डिजिट्स भी स्टोर कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स अनडिफाइंड कोई भी जो भी हम इम्प्लीमेंटेड डेटा टाइप्स हमने देखी थी, या हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि एरेज़ किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन। तो आइए चलते हैं, अभी हम एरेज़ के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एक और, कि मज़ीद एरेज़ क्या परफ़ॉर्म करती हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर इस वक़्त 7 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने एक वेरिएबल में स्टोर की है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और अगर इसी तरह हमारे पास हमें कहा जाए कि आपने पूरे महीने के टेम्परेचर्स या पूरे महीने का डेटा आपने स्टोर करना है, तो हमें हर महीने के लिए हर दिन का डेटा जो है वो हमें वेरिएबल्स में स्टोर करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस सबको एक एरे के अंदर पुश करते जाएं और एक ही टू लाइन ऑफ कोड्स के जरिए हम वो स्टोर करते जाएं, तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा आसानी होगी। एरेस को क्रिएट करने का लाजमी नहीं कि हमारे पास सिर्फ यही यही तरीका हो। एरेस को क्रिएट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं बेसिकली, और दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो है, हमारे पास अगर हम बात करें वो डेज ऑफ वीक। और अगर मैं इसको डेज ऑफ वीक कहता हूँ, तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि न्यू के कीवर्ड के ज़रिए, न्यू एरे की कीवर्ड के ज़रिए हम यहाँ पर बताएं जावास्क्रिप्ट को कि हमें यहाँ पर एरे क्रिएट करनी है और उसकी वैल्यूज़ हम पास कर दें। बिल्कुल इसी तरह मंडे टू ट्यूसडे, मंडे मंडे से लेके सैटरडे तक। और जैसे ही मैं यहाँ पर ये सब पास करता हूँ वैल्यूज़, सो जैसे मैं इनको कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एरे मिल जाएगी, और जैसे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये भी मुझे वही रिज़ल्ट देगी जो कि मुझे ऊपर वाली एरे रिज़ल्ट दे रही है। तो मैं यहाँ पर एक और कंसोल लॉग लिखता हूँ, नो इशू। और जैसे ही मैंने ये कंसोल लॉग लिखा,
अब मैंने इसको सेव किया और मैं जैसे ही यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज शो हो रही हैं। एक में 7 की 7 वैल्यूज, एक में 6 वैल्यूज हैं। मंडे टू सैटरडे, और देखें दोनों की जो सिंटेक्स है वो दोनों का सेम है। इसका मतलब ये है कि एरे क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, बट द इजी वन इज द फर्स्ट वन, जिसको हम यूज़ करते रहेंगे अपने आने वाली वीडियो के अंदर भी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एरेज में हमने देखा कि यहाँ पर हम पूरी एरे एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बात करनी हो सिर्फ एक वैल्यू को एक्सेस करने की, और एक वैल्यू को फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं हमने वेडनेसडे को एक्सेस करना है, हमें बाकी एरे के अंदर से वैल्यूज को एक्सेस नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कंसोल लॉग दोबारा लिखते हैं और हम यहाँ पर नेम ऑफ एरे का नाम लिखेंगे जो हम जिसके जिसके अंदर हमारी एरे स्टोर है, और उसके अंदर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद हम लगाएंगे, और उसके अंदर हम वो इंडेक्स बताएंगे जिसके अंदर वो वैल्यू लाइक करती है। फॉर एग्जाम्पल रेंज लाइक कर रहा है इस वक्त इंडेक्स नंबर 2 के अंदर। सो हम लोग 2 यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास जो सेव करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस वक्त हमारे पास देखिए वेडनेसडे हमने एक्सेस कर लिया और एज स्ट्रिंग हमने एक्सेस हो गया। सो इसका मतलब ये है कि एरे के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए होगा एक स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के साथ, और उसके बाद उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर उस वैल्यू का, कि वो वैल्यू किस इंडेक्स पर लाई कर रही है, और उसके बाद आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो ये है तरीका वैल्यूज को एक्सेस करने का एरेज के अंदर। अब अगर हम बात करें फर्दर कि एरे के अंदर अगर हम बात करें हम वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, और वैल्यू कैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और किस तरह से हम इसके प्लेसमेंट को देखेंगे, किस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो एलिमेंट था जो एरे के अंदर था उसको मैं चाहता हूँ कि थर्ड डे में के नाम से मैं कहता हूँ थर्ड डे का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर मैं एरे के अंदर से जो वेरिएबल मैंने चूज़ किया था उसको मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर थर्ड डे किया, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, तो देखिएगा अभी आप सामने स्क्रीन पर कि हमारे पास दोबारा वेडनेसडे ही आएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है इससे कि यहाँ पर हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर भी उस पर्टिकुलर नेम को, उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस इंडेक्स एक्सेस करने के बाद स्टोर कर सकते हैं, और हमने उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर एक्सेसिंग के अंदर, और अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई ऐसी हम इंडेक्स एक्सेस होता है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है, या वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तब क्या आंसर आएगा? तब ये बात याद रखिएगा, तब जावास्क्रिप्ट आपको अनडिफाइंड थ्रो करेगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि कंसोल और लॉग, और उसके अंदर मैं कहता हूँ नेम ऑफ डेज, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं रैंडमली 12 कर देता हूँ इसको, और जैसे ही मैं इसको सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर चेक करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इस वक्त अनडिफाइन आएगा। देख सकते हैं आप, यानी कि जब वैल्यू वहाँ पर नहीं होगी, वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पर आपको वो अनडिफाइंड थ्रो करेगा जावास्क्रिप्ट। सो ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर हमने बात की एरेज़ की एक्सेसिंग की, किस तरह से हम एरेज़ को इंडेक्स के से रिलेटेड एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को अपडेट कैसे किया जाए और उसके अंदर डेटा ऐड कैसे किया जाए। सो अगर मैं इस सब को इरेज़ कर दूँ फॉर टाइम बीइंग, और मैं कहता हूँ कि यस दिस इज़ ऑल इरेज़्ड, और इसमें फ़िलहाल कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, इस सबको मैं इरेज़ कर देता हूँ। यहाँ पर ये ब्लैंक इस वक़्त आपको शो होगा अगर हम इसका कंसोल चेक करें। और अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसका सिंपल सा तरीका है, उसके अंदर मैं कहता हूँ नेम ऑफ डेज़, और उसके बाद मैं उसका इंडेक्स मेंशन करता हूँ, और उस इंडेक्स के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए वैल्यू मंडे, और मैं कहता हूँ कि ये हमारा क्लोज़ हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ नेम ऑफ डेज़, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे चाहिए वैल्यू ट्यूसडे, और इस तरह से मैं अपना डेटा जो है एरे के अंदर ऐड कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने ये ऐड किया, अब मैं अगर कंसोल लॉक करूँ और उसके बाद मैं देखूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की एरे को, और उसके अंदर मैं देखना चाहूँ कि क्या रिजल्ट आता है, तो देखते हैं कि अब हम ब्राउज़र में जाकर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस वक़्त हमारी पहली वाली जो कंसोल था उसके अंदर एम्प्टी एरे शो हो रहा है, लेकिन जो दूसरा कंसोल है उसके अंदर हमारे पास मंडे और ट्यूसडे शो हो रहा है इंडेक्स 0 और 1 के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चेंज करूँ, और वो चेंज ये है कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नेम ऑफ डेज़ के जो थर्ड इंडेक्स है, यानी कि सेकंड इंडेक्स नहीं, जो फोर्थ इंडेक्स है, यानी कि जो थर्ड इंडेक्स है वो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, हम डायरेक्ट फोर इंडेक्स पे आकर हम कहते हैं यहाँ पर हम शुरू करना चाहते हैं थर्सडे।
हमने वेडनेसडे को स्किप कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र में क्या हमारी एरर शो करती है। सो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही हम इसको स्टोर करेंगे तो हमारे यहाँ पर ये एम्प्टी शो कर रहा है और जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, यानी कि जो हमारा थर्ड इंडेक्स है वो इस वक़्त इस एरे में अनडिफाइंड है और हमारा फोर्थ इंडेक्स जो है वो पॉपुलेटेड है। तो जब भी आप किसी भी एरे के अंदर स्टोर कर रहे होंगे वैल्यू तो ये बात याद रखिए, कोशिश कीजिएगा आप उसको उसके जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसी के अंदर ही वैल्यू स्टोर करें, ना कि आप इंडेक्स को ही एम्प्टी छोड़ें इस तरह से, क्योंकि बाद में फिर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है या आपको अनडिफाइंड रिजल्ट आ सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। सो ये है हमारे पास एरे के अंदर एक मेथड ऐड करने का, वैल्यूज़ को हम उसके बाद एक और मेथड भी देखेंगे जो और पुश के और अनशिफ्ट वगैरह के मेथड्स होते हैं उनके थ्रू भी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किस तरह से हम एरे के अंदर अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो फ्रेंड्स अपडेट कैसे किया जाए वेरिएबल्स को, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको ज़ाहिर सी बात हमने अपडेट भी करना होगा एट सम पॉइंट। तो वो अपडेट कैसे किया जाए, फिलहाल मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ किस तरह से अपडेट करने के एक सिंपल मेथड से। वो बेसिकली एक स्टैटिक मेथड है और हमें डायनामिक मेथड जो है, हमें एक जो मोर इजी फंक्शन हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्रीबिल्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, वो हम आने वाले ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे उसको। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट कैसे किया जाए, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर 0 उस पे इंडेक्स पे मैंने मंडे स्टोर किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 0 इंडेक्स जो है उसको मैं अपडेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह पर मैं संडे अपडेट करना चाहता हूँ कि संडे आना चाहिए पहले-पहले हमारे पास। सो अगर मैं यहाँ पर संडे कर दूँगा तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को पता चलेगा कि उसने एक नई वैल्यू आई है। यहाँ पर जैसे ही मैं इस पे कंसोल और लॉक करता हूँ और मैं यहाँ पर नेम ऑफ डेज़ चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। और मैं अगर अब जाकर अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँ, तो आपको यहाँ पर देखें पहले जो एक थी एरे, जब वो एम्प्टी थी तो यहाँ पर आपको एम्प्टी रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर था यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और एम्प्टी वैल्यू अनडिफाइंड और उसके बाद थर्सडे रिटर्न करा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने अपडेट किया 0 इंडेक्स, तो वहाँ पर आपको जाकर मंडे की जगह पर संडे शो होना स्टार्ट हो चुका है और बाकी वैल्यूज़ एज़ इट इज़ हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी होगी तो आपने जैसे उसके इंडेक्स को एक्सेस करना है और इक्वल के बाद आपने वो वैल्यू पास कर देनी है जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। इन फ्यूचर हम इसके ऊपर फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे ताकि आपकी जो अपडेट का जो सिस्टम है वो सब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑटोमेटिक हो सके और डायनेमिक हो सके, तो वो हम आने वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस तरह से अपनी इंडेक्स की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर हमने यहाँ पर फाइंड करना हो इसकी एरे की लेंथ, कि किसी एरे की लेंथ कितनी है और लेंथ बेसिकली उसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपल सी बात है, हम लेंथ का कीवर्ड यूज़ करते हैं एरे के नेम के बाद। किस तरह से, आइए देखते हैं। सो लेट्स से मेरे पास ये एक एरे है वॉर डेज़ ऑफ वीक, और यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर लॉग में डेज़ ऑफ वीक है और साथ में मैं चाहता हूँ कि मैंने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा और डॉट के बाद मेरे पास यहाँ पर जितने भी एरे के साथ फंक्शन यूज़ हो सकते हैं देख सकते हैं आप, सब यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं। सो मैं यहाँ से लेंथ का फंक्शन फाइंड करूंगा और एलियन, और ये लेंथ का फंक्शन मुझे मिल गया। और जैसे ही मैंने लेंथ का फंक्शन यूज़ किया, इसी तरह यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी एरे की लेंथ, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भी लेंथ का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ और उसके साथ ही मैं यहाँ पर भी लेंथ का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो इस वक़्त मैंने 3 जगहों पर लेंथ का फंक्शन यूज़ किया, तो देखते हैं कि एरे नंबर 1 डेज़ ऑफ वीक की लेंथ कितनी है, उसके बाद नेम ऑफ डेज़ की लेंथ कितनी है जो कि एम्प्टी एरे है, और थर्ड वन जिसके अंदर हमने डेटा ऐड करने के बाद देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या आती है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएँगे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक की लेंथ पहले जो है उसकी 6 है, मीन्स डेज़ ऑफ वीक, उसमें उस एरे में 6 हैं, 6 इंडेक्सेस हैं, 0 से लेके 6 तक, यानी मंडे से लेके सैटरडे तक। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी एरे है उसके अंदर लेंथ 0 है, यानी कि कोई भी इंडेक्स उसके अंदर पॉपुलेट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। और तीसरा जो हमारे पास एरे है जिसकी लेंथ उसने 4 बताई, वो ये है, जिसका मतलब संडे, ट्यूसडे, एम्प्टी और थर्सडे, यानी कि एम्प्टी को भी वो काउंट करता है। सो ये भी एक इंडेक्स हमने पढ़ा था वॉर के वेरिएबल के अंदर भी, कि अनडिफाइंड भी एक वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। So this is an empty index, means undefined but it is a index, ये index है यहाँ पर। So यहाँ पर हमारे पास बेसिकली चार तरह के, चार देखिए 0 1, और उसके बाद यहाँ पर वो काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसकी लेंथ वो बता रहा है जब हम एरे को ओपन करते हैं तो वो 4 बता रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जो ट्रू इंडेक्स है वो एम्प्टी है, उसको वो काउंट कर रहा है। सो इस तरह से हम लेंथ, एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जो मजीद जावास्क्रिप्ट में लेंथ के एरेज के फंक्शन है वो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में उसको वन बाय वन देखते जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि हम हमारा मेथड इजी कर सकते हैं
एरेज़ के साथ मैनिपुलेशन करने का और प्ले अराउंड करने का। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एरेज़ के साथ और मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। थैंक यू वेरी मच।